नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 का नाम है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए करते हैं। जैसे कि हम संज्ञा शब्दों को वाक्य में या पूरे एक अनुच्छेद में बार बार उसकी पुनरावृत्ति ना करें, इसलिए हम उन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य में सुंदरता बढ़ाई जा सके। जैसे निखिल 7वीं कक्षा का छात्र है। निखिल की माताजी अध्यापिका है। वह गृह कार्य कर रहा है, वे बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, पहले कॉलम में रंगीन शब्द संज्ञा शब्द हैं। दूसरे कॉलम में उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर वह वे प्रयुक्त हुआ है। ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद देखें। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा जिसके बारे में बातें की जाएं उसके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो और उसने कहा था वह कल जाएगा। इन वाक्यों में तुम सर्वनाम सुनने वालों के लिए तथा उसने और वह सर्वनाम अन्य के लिए प्रयोग किया है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला यानी कि जैसे मैं बोल रही हूं तो ये है उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मैं, मेरा, मैंने आदि। तो जैसे मैं है, मेरा, मैंने, ये बोलने वाला अपने लिए शब्द प्रयोग कर रहा है तो ये है उत्तम पुरुष। फिर आते हैं मध्यम पुरुष। जिससे बात की जाए उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष जिसके बारे में अन्य पुरुष यानी कि किसी अन्य के बारे में बात की जाए उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे आदि। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह विद्यालय मेरा है, यह कमीज मेरी नहीं है। तो हम एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में वह तथा यह शब्द विद्यालय और कमीज की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है कौन है। और भिखारी को कुछ दे दो, निश्चित नहीं है कि क्या। उपर्युक्त वाक्यों में कौन और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का कौन है, किन्हीं दो को बुलाओ। उपर्युक्त वाक्यों में कौन व किन्हीं शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा संबंध बताने के लिए किया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने यहाँ पर संबंध बताया मेहनत और सफलता का।
जैसी करनी वैसी भरनी। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जो उसे तथा जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से निज या अपने आप का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, मैं अपना काम आप कर सकता हूं। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं और आप निजवाचक सर्वनाम है। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने और सुनने वाले के लिए ना करके किसी अन्य के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? 3। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई और कुछ दोनों। तो यहाँ बच्चों मैंने आपके लिए ये रिक्त स्थान छोड़े हैं। कोष्टक में दिए गए उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। जो शरारत करेगा उसे दंड दिया जाएगा। एक मैंने यहाँ आपके लिए करा है, बाकी आप स्वयं करेंगे। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है सही। सर्वनाम के 8 भेद हैं गलत। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है सही। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम है गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और पाठ के आधार पर इनके उत्तर स्वयं देंगे। क्रियात्मक कार्य है आपके लिए कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जैसे मेरे को इस बात का पता नहीं, तो ये शुद्ध करके कैसे लिखेंगे आप? मुझे इस बात का पता नहीं। इसी प्रकार आप ये क्रियात्मक कार्य करेंगे और हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।